हेलो, वेलकम टू द दीपेन बाराई शो। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र दीपेन बाराई। आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए 13 ऐसी टिप्स लेके जो आपके बच्चों को सुखी और समृद्ध बनाने में आप सबकी हेल्प करेगी और आपके पेरेंटिंग को बेहतर बनाएगी। आज का ये टॉपिक हमारे डायमेंशंस ऑफ लाइफ के फैमिली लाइफ से रिलेटेड है। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा टिप नंबर 1, हगिंग आवर चिल्ड्रन। दोस्तों, फिज़िकल टच हमारे इमोशंस और हमारे फीलिंग्स के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमें अपने बच्चों को हग करना है। सबसे बेस्ट टाइम है अपने बच्चों को जगाते वक्त और बच्चों को सुलाते वक्त। ये दोनों समय में आपको अपने बच्चों को हग करना है। ये समय में पेरेंट्स का फिज़िकल टच अपने बच्चों में एक अनजानी सुरक्षा का अनुभव करवाता है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम लव हार्मोन्स भी कहते हैं। हमारे बच्चों को रेगुलर हग करने से ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ता है और हमारे बच्चों में सोशल बॉन्डिंग डेवलप होने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इससे हमारे बच्चे अभी और भविष्य में हमारे साथ उसकी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। तो देते रहिए अपने बच्चों को जादू की झप्पी। और देखते हैं हमारा टिप नंबर 2, नोटिस अनयूजुअल टुगेदर। सामान्य लाइफ में सामान्य बातों या सामान्य चीज़ों को जानते जानते असामान्य बातों को हम नोटिस ही नहीं करते हैं और ना ही हम अपने बच्चों को नोटिस करना सिखाते हैं। आपको आपके बच्चे में छिपी क्यूरियोसिटी को बाहर लाना है और उसी क्यूरियोसिटी को नॉलेज के रूप में कन्वर्ट करना है। बच्चा आपसे जो भी पूछे, जितनी बार पूछे, आपको वो समझ सके ऐसी भाषा में उसी तरीके से आपको उसको समझाना है और वो भी प्यार भरी मीठी आवाज़ में। तो आइए देखते हैं हमारा टिप नंबर 3, इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे घर में बरसों से चली आ रही ट्रेडिशन को हमें अपने बच्चों के साथ शेयर करना है। आजकल के पेरेंट्स को ये भी पता नहीं होता कि उसके पुरखों का नेटिव कहाँ पर है या उसके नाम का कुछ नॉलेज नहीं होता है। आपको जब भी टाइम मिले आपके बच्चों से आपकी 5 पीढ़ी के बारे में आपको पूरा बताना है। वो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, किस तरह से स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करते करते हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हो सके तो आपको अपने बच्चों को पास में बिठा के हमारे फैमिली ट्री को ड्रॉ करवाना है और फैमिली ट्री के अंदर से हम आपस में किस तरह से रिश्तेदार बनते हैं, किस तरह से हमारे रिश्ते बनते हैं, वो सब आपको समझाना है। साथ में हम हमारे मंदिर के अंदर जिसकी भी पूजा करते हैं तो हम उसकी पूजा क्यों करते हैं, वो कौन है, किस तरह से हमें उसकी पूजा करते हैं, वो सब समझाइए। हमारे त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं, उसके पीछे का रीज़न के साथ उसको सब समझाइए। हमारे घर में चली आ रही बरसों से जो रीति रिवाज है उसके बारे में आप अपने बच्चों को बताइए और कारण के साथ उसको समझाइए। हो सके तो अपने बच्चों को पास में बिठा के हमारी पौराणिक बुक्स को कहानियों के रूप में सुनाइए। तो आइए चलते हैं हमारी टिप नंबर 4 की ओर, मेकिंग अप ऑन गेम्स। आपके बच्चों के नज़दीक जाने का सबसे बढ़िया रास्ता है खेल। आपको अपने बच्चों के साथ खेलना है। फिज़िकल गेम हो या मेंटल गेम हो, आपको अपने बच्चों के साथ खेलना है। बच्चों के साथ खेलते वक्त उस गेम के अंदर अपनी तरह से आप गेम को डिज़ाइन कीजिए या गेम के कुछ रूल्स को अपने हिसाब से बदल दीजिए। ये मेमोरीज आपके बच्चों को लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी। मैं एक एग्जांपल दूँ अगर मेरे बारे में, तो मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी ने 4 बाय 4 फीट की एक कपड़े की पतंग बनाई थी और उसको प्लास्टिक की डोरी से उड़ाया था और मुझे दिया था। तो आज जब भी मैं पतंग उड़ाता हूँ तो मुझे वो पुरानी वाली पतंग की हमेशा याद आती है और ये बात मैं अपने बच्चों को हमेशा शेयर करता रहता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं मेरे बच्चों के साथ
क्रिकेट खेलता हूँ तो, और वो भी घर के अंदर खेलता हूँ, तब वो बॉल बैट से लगने के बाद किसी दीवार से रिटर्न आए या ज़मीन से टच होने के बाद एक बार डायरेक्टली कैच हो जाए टच होने के बाद, तो उसको आउट गिना जाएगा। यही रूल के साथ मैं उसके साथ घर के अंदर क्रिकेट खेलता हूँ। ये रूल मेरे बच्चों को हमेशा याद रहेगा और वो भी अपने बच्चों को हमेशा ये बताते रहेंगे। इन शॉर्ट, आपको गेम खेलना है और वो भी अपने बनाए हुए नियम के हिसाब से खेलना है। तो आइए चलते हैं हमारे टिप नंबर 5 की ओर। फाइंड टाइम फॉर योर चिल्ड्रन। आपको समय बिताना है अपने बच्चों के साथ। खासकर आपके बच्चे जब छोटे हो तब वो सोने जाए तो कुछ देर आप उसके साथ रहिए, उससे बातें कीजिए, उसकी बातें सुनिए, उसके साथ टाइम बिताइए। बच्चे जब बड़े हो जाए तो जब भी आप मॉर्निंग में या शाम को आप जब भी वॉकिंग पे जाए तो साथ में बच्चों को ले जाइए, उसके साथ वॉक करते करते उसके साथ बात कीजिए, उसकी बात सुनिए और उसके साथ टाइम बिताइए। अपने बच्चों के साथ आपको हेल्दी कंपटीशन भी करना है और कभी कभी आपको जानबूझकर हारना है, क्योंकि हार कर जीतने वाले को हम बाजीगर कहते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा टिप नंबर 6। डोंट फॉरगेट टू प्रेज। प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती। हमें जो भी मिला है उसके लिए हम जब ऊपर वाले से धन्यवाद करते हैं तो साथ में हम उसकी भी प्रशंसा करते हैं। दुनिया का हर एक इंसान जब भी कोई एफर्ट करता है तो उसके रिस्पॉन्स में वो प्रशंसा की आशा रखता है और रखने भी चाहिए। ये एक ह्यूमन नेचर है। हमें भी अपने बच्चों के द्वारा की गई हर एक कोशिश को अप्रिशिएट करना है और सबके सामने उसकी सच्ची प्रशंसा करनी है। क्या होगा इससे? हमारे बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे, हमारे बच्चे कुछ नया सीखेंगे, हमारे बच्चे हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। हमें सबकी प्रशंसा करते देख वो खुद भी सबकी प्रशंसा करने लगेंगे और खुद एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे टिप नंबर 7। वी हैव टू फुलफिल आवर प्रोमिसेस। आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। आपको अपने बच्चों से किया हुआ हर एक वादा पूरा करना ही चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो आपके द्वारा किए गए काम या आपके द्वारा बोले गए शब्दों की कीमत कम होती जाएगी। आप अगर किसी बात के लिए वादा नहीं कर सकते तो आप प्यार से स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, इस बात के लिए मैं वादा नहीं किया, लेकिन इस बात को पूरा करने की कोशिश मैं अवश्य करूँगा। लेकिन जब भी वादा किया तो निभाना पड़ेगा। वादे से याद आया, आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे वादा कीजिए कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए देखते हैं हमारी टिप नंबर 8। डोंट ओवर प्रोटेक्ट। दुनिया का हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के आसपास एक प्रोटेक्शन लेयर बना के रखता है। हम अक्सर अपने बच्चों के प्रोटेक्शन लेयर से बाहर निकालकर उसकी प्रतिभा को खिलाने के लिए, उसकी काबिलियत को बढ़ाने के बजाय हम उसी प्रोटेक्शन लेयर की सीमा को हमेशा घटाते रहते हैं और वही प्रोटेक्शन लेयर उसकी काबिलियत को और उसकी प्रतिभा को बाहर निकालने में उसका अवरोध बनता जाता है। अगर बच्चे से कोई गलती हुई है और कोई परिवार वाला, कोई रिश्तेदार, टीचर्स, कोई दोस्त अगर उसको डांटता है या उसकी गलती का एहसास कराता है तो हमें उसको स्वीकार करना है और बड़े प्यार से हमारे बच्चे को समझाना है, ना कि उस गलती बताने वाले को हमें विरोध करना है। क्योंकि हमारी गलती बताने वाला हमेशा हमारा शुभचिंतक होता है। इसलिए आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन ओवर प्रोटेक्ट कभी मत कीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा टिप नंबर 9। वी सपोर्ट यू इन एनी सिचुएशन। लाइफ में जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आए तब सबसे पहले हमें अपने बच्चों को बिना जज किए उसकी बात को निष्पक्ष रूप से सुनना है। हमारे बच्चों को हमेशा
ये रियलाइज़ होना चाहिए कि जब भी कभी हमारे से गलती होगी तो हमारे पेरेंट्स हमारी बात को सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और हो सके तो हमारा साथ देने की कोशिश करेंगे। अनजाने में हुई हो या जानबूझकर हुई हो, गलती हुई है तो हमें उस गलती को एज ए पेरेंट उसको समझाना है और लाइफ में आगे ऐसी गलती ना हो उसके बारे में हमें उसको सजेस्ट करना है। आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपको सुनना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो आइए देखते हैं टिप नंबर 10, डोंट ट्राई टू प्रिपेयर फॉर एनी डिफ़िकल्टीज। ये बहुत दुख की बात है कि हम हमारे बच्चे के बचपन को एक ट्रेनिंग कैंप की तरह ट्रीट करते हैं और हम ये आशा रखते हैं कि हमारा बच्चा इस ट्रेनिंग कैंप के हर एक टेस्ट को पास करता हुआ बड़ा बन जाए। आप अपने बच्चों के बचपन को नहीं छीन सकते। ये समय उसके खेलने का है और खेलते खेलते सीखते सीखते उसमें से आनंद का अनुभव करने का है, ना कि लाइफ में आने वाली सिचुएशन की फेस करने के लिए उसकी प्रिपरेशन का है। आपका बच्चा अपने अनुभव के हिसाब से अपने व्यक्तित्व को डेवलप करता है और लाइफ में आने वाली सिचुएशन में उत्पन्न हुई उसके आजू बाजू की परिस्थिति को देखते हुए अपने बिहेवियर को डेवलप करता है। तो कभी भी आप अपने बच्चे को हर एक डिफ़िकल्टी के लिए प्रिपेयर करने के लिए मत सोचिए, वो अपने आप होता जाएगा। तो आइए देखते हैं टिप नंबर 11, डोंट इम्पोज योर ड्रीम्स। अक्सर ये देखा गया है कि करियर के मामले में माता पिता अक्सर अपने बच्चों को अपने मुताबिक ही उसका सिलेक्शन करने को बोलते हैं और बच्चा भी ये स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे माता पिता हैं और आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो आप अपने बच्चों की पसंद और उसके काबिलियत के मुताबिक उसको उसके प्रोफेशन का, उसके करियर का चुनाव करने का मौका देना होगा। आप उसके साथ बैठिए, उसके साथ डिस्कस कीजिए, उसके साथ वो प्रोफेशन का नॉलेज प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सब उसके साथ डिस्कस कीजिए, उसको सजेस्ट कीजिए, लेकिन उसके प्रोफेशन का आखिरी चुनाव आप अपने बच्चे को ही करने दीजिए, क्योंकि लाइफ उसकी है। आप अपने सपनों को उसके ऊपर डाल नहीं सकते। चुनाव उसी को करने दीजिए क्योंकि लाइफ उसकी है। तो आइए देखते हैं टिप नंबर 12, वर्क ऑन बग्स। आप एक माता पिता है और आपसे बेहतर आपके बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। आपको आपस में बैठना है और नोटिस करनी है आपके बच्चों की वो बात जो उसके लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि उसका गलत व्यवहार, उसकी गलत आदतें, उसका गलत रिस्पॉन्ड, उसका गलत एटीट्यूड, वो सब बातों को आपको नोटिस करना है और आपको धीरे धीरे एक एक करके उसकी गलत बातों को अच्छाई के रूप में बदलते हुए उसकी लाइफ को अच्छे करते जाना है। तो आइए देखते हैं टिप नंबर 13, डोंट एक्सपेक्ट व्हाट यू कांट गिव। आपको अपने बच्चों को वही देना है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। प्यार, मान, सम्मान, करुणा, दया, सच्चाई, पूर्णता, प्रसन्नता, खुशी, आप अपने बच्चों से जो भी चाहते हैं आपको वही देना पड़ेगा। आप जितना भी दोगे उससे ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपने बच्चों से कितना एक्सपेक्ट करते हैं। आफ्टर ऑल हमारा मकसद हमारे बच्चों को नेक, सुखी, अच्छा और समृद्ध इंसान बनाना है। वैसे तो 13 का नंबर अनलकी माना जाता है, लेकिन ये 13 टिप्स मेरे हिसाब से थे जो आपके बच्चों को बचपन से लेकर युवानी तक उसके एक शानदार इंसान बनाने की जर्नी में आपकी मदद कर सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।